हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो टीवी इंडस्ट्री का एक कपल जिसको लोग सॉर्टेड समझते थे, आज उसका रिलेशनशिप पब्लिक डिबेट बन चुका है। गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला लॉकअप 2 में गई और वहां उन्होंने अपनी मैरिज के बारे में ओपनली बोल दिया कि वो और गौरव डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं। अब ऑडियंस के लिए ये शॉक था, क्योंकि बाहर से तो कपल नॉर्मल लग रहा था। पब्लिक को लगता था हाँ भाई, टीवी का डिसेंट कपल है, क्यूट है, सॉर्टेड है। लेकिन मैडम ने बोला कि दोनों पिछले 1 साल से अलग रह रहे हैं। 1 साल मतलब पब्लिक को लग रहा था घर में सब ठीक है और अंदर रिलेशनशिप ऑलरेडी साइलेंट मोड पर चला गया था। अब यहाँ सबसे बड़ा रीज़न जो सामने आया है वो था किड्स का इशू। गौरव एलिजिडली फादर बनना चाहते थे, आकांक्षा चाइल्ड फ्री लाइफ चाहती थी और आकांक्षा ने क्लियर बोला कि उनमें मैटरनल इंस्टिंक्ट नहीं है, मतलब वो माँ बनने के आइडिया से कनेक्ट नहीं करती। अब यहाँ मैं आकांक्षा को विलन नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ऑनेस्टली हर विमेन माँ बनना चाहे ये ज़रूरी नहीं है। और कोई विमेन अगर बोलती है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेल्फिश है। लेकिन गौरव भी अपनी जगह गलत नहीं है। अगर उनको फादर बनना है तो वो भी एक जेन्युइन डिज़ायर है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि दोनों का फ्यूचर मैप अलग था। एक बंदा कह रहा है मुझे फैमिली चाहिए, दूसरा कह रहा है मुझे चाइल्ड फ्री लाइफ चाहिए। अब इसमें कौन विलन है? कोई नहीं। लेकिन रिलेशनशिप की गाड़ी एक ही रोड पर चलती है। एक लेफ्ट जाना चाहे, एक राइट जाना चाहे तो स्टीयरिंग व्हील टूटनी ही टूटनी है। अब गौरव का रिएक्शन आता है। मीडिया ने उससे पूछा डिवोर्स सेपरेशन क्या सीन है, और गौरव ने जो टोन रखी वो काफ़ी सॉफ्ट थी। उन्होंने आकांक्षा को मेरी बीवी टाइप रिस्पेक्ट के साथ एड्रेस किया, सपोर्ट वाली बात की और पब्लिक में कोई बिटरनेस नहीं दिखाई। फैंस बोले वाह क्या ग्रेसफुल आदमी है, और ऑनेस्टली रिएक्शन ग्रेसफुल था। कोई तमाशा नहीं, कोई ब्लेम नहीं, कोई बैड वर्ड्स नहीं। लेकिन इंटरनेट का दूसरा कॉर्नर बोल रहा है, एक मिनट, ये ग्रेस है या इमेज मैनेजमेंट? क्योंकि देखो, जब एक पार्टनर रियलिटी शो में पर्सनल मैटर रिवील कर दे और दूसरा बाहर से काम रिएक्शन दे, तो पब्लिक ऑटोमेटिकली सिंपैथी उस काम पर्सन को दे देती है जो ज़्यादा चुप रहता है। वो अक्सर ज़्यादा इनोसेंट लगता है, और जो ओपनली बोल दे उसको लोग ड्रामा क्वीन बोल देते हैं। यहाँ भी कुछ लोग आकांक्षा को जज कर रहे हैं और गौरव को ग्रीन फ्लैग ट्रॉफी दे रहे हैं। लेकिन भाई, मैरिज में जो किचन के अंदर पकता है वो पैप्स के माइक पर थोड़ी ना पूरा दिखता है। अब आता है स्टोरी में एक और ट्विस्ट। आकांक्षा के फादर का एलिजेड कमेंट वायरल हुआ, लेकिन जो कमेंट वायरल हुआ उसने पूरी स्टोरी का फ्लेवर चेंज कर दिया। फादर साइड से एलिजिडली ये कहा गया है कि आकांक्षा को जो बोल रही है वो सच है। वो पिछले 1 साल से अपने फादर के अंधेरी वाले घर में रह रही है। और सबसे स्पाइसी पार्ट, फादर साइड का एलिजेड क्लेम ये था कि गौरव ने ट्रस्ट ब्रेक किया है। उनके अकॉर्डिंग कपल के बीच सपोजिटली अंडरस्टैंडिंग थी कि बच्चों वाला इशू पब्लिक में डिस्कस नहीं होगा। लेकिन गौरव ने बिग बॉस 19 में फादरहुड टॉपिक पब्लिक करके सिंपैथी गेन की। अब देखो, ये लाइन डेंजरस भी है और इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि अगर ये सच है तो फिर स्टोरी का एंगल चेंज हो जाता है। पहले पब्लिक बोल रही थी बेचारा गौरव फादर बनना चाहता है, फादर साइड का एलिजेड वर्जन बोल रहा है एक मिनट, आकांक्षा को विलन बना के पब्लिक से सिंपैथी किसने गेन की? क्योंकि बिग बॉस में गौरव ने इस पार्ट को बहुत अच्छे से प्ले किया था। क्योंकि अगर ये सच है तो फिर स्टोरी का एंगल चेंज हो जाता है। एक तरफ पब्लिक ग्रीन फ्लैग दे रही है, दूसरी तरफ फादर की साइड से बोला जा रहा है कि पिक्चर उतनी क्लीन नहीं है। मतलब घर का मैटर रियलिटी शो, मीडिया फैंडम और कमेंट सेक्शन में घूम रहा है। गौरव और आकांक्षा की डिवोर्स स्टोरी चल रही थी कि बीच में निधि शाह का नाम आने लगा। इंटरनेट का कहना है कि गौरव और निधि को लेकर स्पेकुलेशन अनुपमा के सेट के टाइम से चालू था। फैंस ने बॉन्डिंग नोटिस की, पार्टी क्लिप्स नोटिस किए, सेट वाली क्लोजनेस नोटिस की। अब क्लोज होना और अफेयर होना दोनों अलग चीज़ें हैं। टीवी सेट पर एक्टर्स साथ काम करते हैं, पार्टी करते हैं, मेकअप रूम्स में मिलते हैं, सीन्स डिस्कस करते हैं। हर चीज़ अफेयर नहीं होती। लेकिन जब मैरिज ट्रबल की न्यूज़ ऑलरेडी चल रही हो तब नॉर्मल चीज़ भी सस्पिशियस लगने लगती है। जैसे पार्टी में पास खड़े हो गए, इंटरनेट बोलेगा देखा, मेकअप रूम में टाइम स्पेंड किया, इंटरनेट बोलेगा आहा यही तो था। किसी की पोस्ट को लाइक कर दिया तो इंटरनेट बोलेगा कि रिसीट मिल गई। क्रिप्टिक रिप्लाई दे दिया तो केस सॉल्व हो जाता है। अरे भाई, इतनी जल्दी तो सीआईडी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती है। कहा जा रहा है कि निधि ने कुछ पोस्ट्स लाइक किए जो गौरव की बिग बॉस 19 विक्ट्री को क्रिटिसाइज कर रहे थे।
फिर जब किसी यूज़र ने एलिजेड अफेयर के बारे में पूछा या चैलेंज किया तो निधि का क्रिप्टिक रिप्लाई और भी डिस्कशन में आ गया। अब क्रिप्टिक रिप्लाईज का प्रॉब्लम ये होता है कि बंदा कुछ भी बोले, पब्लिक उसका मीनिंग अपने मूड के हिसाब से निकाल लेती है। अगर रिप्लाई स्ट्रेट हो तो बोलेंगे एटीट्यूड है, अगर रिप्लाई इनडायरेक्ट हो तो बोलेंगे कुछ तो गड़बड़ है, अगर रिप्लाई ना दो तो बोलेंगे गिल्टी है। मतलब पब्लिक के कोर्ट रूम में बंदा जीत कैसे सकता है। इतना ज़रूर है कि जब ऑलरेडी गौरव आकांक्षा डिवोर्स न्यूज़ चल रही हो, फादर का एलिजेड कमेंट आ गया हो और निधि का नाम इंटरनेट पे घूम रहा हो, तो एक क्रिप्टिक रिप्लाई भी पेट्रोल का काम करता है। छोटा सा स्पार्क और फुल टाइम आग लग जाती है। अब एक और बात, कहा जा रहा है कि एक पास्ट इंटरव्यू में निधि ने एलिजेडली ओल्डर मैरिड मैन के साथ रिलेशनशिप टाइप रेफरेंस दिया था। अब पब्लिक ने इंस्टेंटली डॉट्स कनेक्ट कर दिए। ओल्डर मैरिड मैन, गौरव मैरिड थे, तो क्या वो गौरव थे? रुको भाई रुको, ये कंक्लूजन डायरेक्ट जंप है। जब तक कोई नाम डायरेक्टली ना हो, जब तक क्लियर स्टेटमेंट ना हो, तब तक किसी ओल्ड वेक इंटरव्यू को करंट कंट्रोवर्सी से चिपका देना अनफेयर है। लेकिन इंटरनेट को डॉट्स कनेक्ट करना पसंद है। कभी कभी डॉट्स इतने दूर होते हैं, बीच में पूरा गैलेक्सी आ जाता है, फिर भी लोग लाइन खींच ही देते हैं। ओल्ड इंटरव्यू को लोग करंट कंट्रोवर्सी से जोड़ रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट कंफर्मेशन नहीं है। कुछ गॉसिप डिस्कशन में ये भी बोला जा रहा है कि रूपाली गंगुली और गौरव खन्ना के बीच इक्वेशन रिपोर्टेडली स्मूथ नहीं थी। स्क्रीन टाइमिंग, पॉपुलैरिटी, शो डायनेमिक्स, फैन अटेंशन, इन सब को रीजन बताया जा रहा है। टीवी शोज में ये सब होता है। जब एक एक्टर सडनली ऑडियंस का फेवरेट बन जाता है तो सेट का बैलेंस चेंज हो जाता है। लीड का अटेंशन, स्क्रीन स्पेस, फैंडम वॉर, टीआरपी, प्रोडक्शन चॉइसेस, सब कुछ मिक्स होता है। लेकिन यहाँ इंटरनेट ने क्या किया? मैरिज इशू अलग है, निधि रूमर अलग है, रूपाली गौरव इक्वेशन अलग है, बिग बॉस विक्ट्री अलग, फादर कमेंट अलग, सब एक ही बोल में डालकर बोल दिया, लो जी फुल कॉन्स्पिरेसी सूप रेडी है। और सच यही है कि हमें पता नहीं कि इनमें से कितनी चीज़ें जेन्युइनली कनेक्टेड हैं और कितनी सिर्फ इंटरनेट की इमेजिनेशन है। अब ऑनेस्ट टेक, मुझे ये स्टोरी 3 लेयर्स में दिखती है। पहली लेयर, रियल मैरिज इश्यूज, आकांक्षा और गौरव के बीच फ्यूचर गोल्स का मिसमैच था, स्पेशली बच्चों को लेकर, ये सीरियस बात है। दूसरी लेयर, पब्लिक इमेज का गेम, आकांक्षा ने रियलिटी शो में बोला, गौरव ने ग्रेसफुली हैंडल कर लिया, फादर का कमेंट आया, अब पब्लिक डिसाइड कर रही है कि कौन ऑनेस्ट है, कौन सिंपैथी ले रहा है। तीसरी लेयर, रूमर मसाला, निधि शाह का नाम, अनुपमा सेट गॉसिप, ओल्ड क्लिप्स, पार्टी वीडियोस, ये सब कंफर्म नहीं है बट कंट्रोवर्सी को स्पाइसी बना रहा है। और असली प्रॉब्लम ये है, एक प्राइवेट मैरिज इशू अब पब्लिक एंटरटेनमेंट बन चुका है। आकांक्षा कुछ बोलती हैं तो लोग बोलते हैं ड्रामा, गौरव चुप रहते हैं तो लोग बोलते हैं ग्रीन फ्लैग, फादर कमेंट करते हैं तो लोग बोलते हैं इनसाइड ट्रुथ, निधि की क्रिप्टिक रिप्लाई को बोलते हैं कॉट, रूपाली का नाम आता है तो लोग बोलते हैं सेट पॉलिटिक्स। मतलब हर किसी को रोल दे दिया गया है, हीरो, विलन, विक्टिम, थर्ड एंगल, जेलस को स्टार, सिंपैथी प्लेयर। बट रियल लाइफ इतनी फिल्मी नहीं होती। कभी कभी शादी बस इसीलिए टूट जाती है क्योंकि दोनों सेम लाइफ नहीं चाहते। कभी कभी ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, पब्लिक इमेज प्राइवेट ट्रुथ से डिफरेंट होता है, और कभी कभी इंटरनेट सिर्फ हवा को आंधी बना देता है। तो फ्रेंड्स, ये गौरव आकांक्षा कंट्रोवर्सी सिर्फ डिवोर्स की स्टोरी नहीं है, ये सब बन चुकी है एक मैरिज का ब्रेकअप, एक रियलिटी शो का रिवील, फादर का एलिजेड कमेंट, रूमर, थर्ड एंगल, सोशल मीडिया का फुल इन्वेस्टिगेशन। लेकिन फाइनल बात यही है, आकांक्षा को चाइल्ड फ्री रहने का राइट है, गौरव को फादर बनने का राइट है। फादर को अपनी बेटी के लिए बोलने का इमोशन हो सकता है बट वायरल कमेंट वेरीफाइड नहीं है। निधि को बिना सॉलिड प्रूफ के विलन बनाना अनफेयर है और पब्लिक को हर क्लिप को प्रूफ समझना बंद करना चाहिए। गॉसिप की चाय गर्म है, लेकिन कब किसी की रियल लाइफ का है? आपको क्या लगता है? क्या ये सिंपल कंपैटिबिलिटी इशू था? क्या फादर का एलिजेड कमेंट ने स्टोरी का रियल एंगल दिखा दिया, या निधि वाला रूमर सिर्फ इंटरनेट का एक्स्ट्रा मसाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर देना। किसी की मैरिज पे बात कर सकते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।